इंटरप्शन 12 साल से पहले हुआ है और उस इंटरप्शन की कार्रवाई के चलते अगर 12 साल बीत गए तो वो भी इंटरप्शन ही माना जाएगा। कई बार एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने कि टाइटल का होस्टाइलिंग नेचर होना चाहिए। अब ये क्या होता है? होस्टाइलिंग नेचर का मतलब है कब्जाधारी असल मालिक के टाइटल को डिनाई करते हुए अपने टाइटल का दावा करे तो वो होस्टाइल टाइटल होगा। एक केस का रेफरेंस लेते हैं, द जर्नल माइंस एंड क्वारीज लिमिटेड वर्सेस श्री करतार सिंह। केस था कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का एम्प्लॉय था और उस कंपनी की तरफ से उसको रहने के लिए एक घर अलॉट कर दिया गया। कंपनी छोड़ने के बाद भी उसने उस घर को खाली नहीं किया, कंपनी को हैंडओवर नहीं किया, बल्कि वो कंटिन्यूशन में रहा और कंपनी ने उसको हटाने का भी कोई प्रयास नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही कंपनी ने उसको हटाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कब्जाधारी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। क्योंकि अब सर्विस खत्म हो गई थी तो उसकी इस घर में रहने की कैपेसिटी केवल उस कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते ही थी। इसलिए ये एक इलीगल पोजीशन भी था। इलीगल पोजीशन कभी भी होस्टाइल पोजीशन नहीं कही जा सकती। और ऊपर से उसने कभी यह भी डिक्लेयर करने का प्रयास नहीं किया पब्लिकली, या डिक्लेयर नहीं कहा कि कंपनी नहीं बल्कि मैं इस घर का मालिक हूं। इलीगल पोजीशन से कभी भी टाइटल नहीं मिलता, यह बात समझ लीजिए। अब एक और जरूरी एलिमेंट है जो कहता है आउस्टर मस्ट बी देयर। अब यह क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। आउस्टर को हिंदी में हम बेदखली कहते हैं। वैसे तो आउस्टर का सिद्धांत को ओनर्स जो होते हैं उनके संदर्भ में लागू होता है, जहां एक ही प्रॉपर्टी के दो या दो से अधिक मालिक या स्वामी होते हैं और अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई एक व्यक्ति एक्सक्लूसिवली कब्जे में है, मान लीजिए किसी घर के 3 मालिक हैं, 2 किसी काम से देश से बाहर चले गए अपनी नौकरी के चलते या किसी और काम के, और 12 साल तक लौट कर ही नहीं आए, इस पूरे समय तीसरे व्यक्ति का घर पर कब्जा रहा, तो पहली बात तो ये होस्टाइल पोजीशन नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, उसने टाइटल भी डिनाई नहीं किया, इसलिए एडवर्स पोजीशन भी नहीं होगा और उसको आउस्टर भी नहीं किया गया। अगर ये सभी बातें आप समझ गए हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका 12 साल से लगातार कब्जा है, तो उस पर दावा करने के लिए जो उस प्रॉपर्टी का असल मालिक है उसको केस में डिफेंडेंट बनाते